कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत संस्कृत का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। तो 7 फरवरी के दिन आपका जो संस्कृत का पेपर रहेगा, उसके लिए कुछ प्रश्नों को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे और पहला प्रश्न है उचितम विकल्प चित्वा लिखत। पहला है नदः इति रूपम भवति। तो नदः इति रूपम भवति कौन सा रहेगा इसका आंसर? तृतीय विभक्ति इसमें आपकी रहेगी। और अगला है मुनि शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम किम। तो मुनि शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप आपका क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा मुनि। हाँ, ये आ नंबर वाला सही रहेगा, यानी कि पीछे इस तरह से 2 बिंदु रहेंगे। तीसरा है फल शब्दस्य षष्ठी विभक्ते एकवचनस्य रूपम भविष्यति। फल शब्द की षष्ठी विभक्ति और एक वचन का रूप आपका क्या रहेगा? इसका रहेगा आपका फलस्य। क्या रहेगा? फलस्य रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा है आपका लतासु इति रूपम भवति। तो लतासु का आंसर क्या रहेगा आपका? इसका आंसर रहेगा आपका षष्टमी रूप है लतासु। और विद्याहीना न शोभन्ते तस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। तो इसका रहेगा ना। और औद्योलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो इसका आंसर रहेगा कुत्र। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो ये यहाँ पे पहला रिक्त स्थान है आपका पास्यति तस्मिन् पदे डेड्डेस लकारः अस्ति। तो इसका रहेगा रट लकार। दूसरा है पड धातो लड लकारस्य रूपम डेड्डेस अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा अपठत। अपठत इसका आंसर रहेगा। तीसरा है लोट लकारः डेड्डेस इति पदे अस्ति। तो इसका रहेगा आपका पडतु। और चौथा है भवति इति पदे डेड्डेस लकारः अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा ये लटाला आपका रहेगा। और स्वागतम तस्मिन् पदे डेड्डेस उपसर्गः अस्ति। तो इसका रहेगा सु। और निर्धना इतस्मिन् पदे डेड्डेस उपसर्गः अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा नीर। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अगला प्रश्न है आपका युग्म मेलन कुरुत, यानी कि आपको इसमें तीसरे प्रश्न में क्या करनी है? जोड़ियां बनानी है। तो चलिए जोड़ियों को भर लेते हैं। पहली जोड़ी है बाला। तो बाला की जो जोड़ी रहेगी वो रहेगी टाप। दूसरा है पठन। तो पठन की शर्त जोड़ी सही रहेगी। तीसरा है विहाय। तो विहाय की जोड़ी आपकी लप्य रहेगी। और तंद्रालु भवति। तो तंद्रालु की जोड़ी रहेगी आपकी बाला। पांचवी है आयत लोचना आसित। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये सीता। छठी है सरसः रसालः लसंती। तो इसकी जोड़ी रहेगी वसंते। तो ये हो गई हैं आपकी यहाँ पे जोड़ियां। भरोसा रखिए पूरे प्रश्न आपको ऐसे बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। यहाँ से चौथा प्रश्न एक पदेन उत्तर, एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। पहला है पलायन मानम स्वानम इतनयो पदायो विशेष पदम किम। तो इसका रहेगा आंसर आपका पलायमान रहेगा इसका आंसर। पलायमान इसका आंसर रहेगा। दूसरा है हिते सी भी मंत्री भी इतनयो पदायो विशेष पदम किम। तो इसका रहेगा आपका ये मंत्री सी भी रहेगा। मंत्री सी भी रहेगा इसका आंसर। तीसरा है आम्रम इति पदस्य प्रायपदम किम। तो इसका रहेगा रसाला।
अगला है अग्निः इत्यस्य पदस्य परायपदम् अस्ति, तो इसका रहेगा पावक। और पश्चात इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका रहेगा पूर्वम। और विजय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका रहेगा पराजय। तो कंप्लीट अच्छे से कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो शुद्ध वाक्यान सक्षम आम और अशुद्ध वाक्यान सक्षम न इति लिखत। पहला है पुस्तकालय इति पदे दीर्घः संधि अस्ति, तो ये रहेगा आम। अगला है राजपुत्रः इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समासः अस्ति, तो इसका रहेगा आम। और प्रत्येकः इत्यस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति, तो ये रहेगा ना। और चोर भयम् इत्यस्मिन् पदे अव्ययी भाव समासः अस्ति, तो ना रहेगा। और नौ रात्रम पदे दिग्गु समासः अस्ति, तो ये आम रहेगा। और पितरोः पदे तत्पुरुष समासः भवति, तो ये ना रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके आम नाम। और छठा प्रश्न है तुला के भक्षिता आसीत्। और कालः कस्य रसं पीबति। और क्रोधवशात् रावणं किं कर्तुम् उद्यतः अभवत्। तो ये आपके पूरे दो नंबर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की ओर। 9वां है आपका अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया। और 10वां है अर्षवचनम की मस्ती। और 11वां है जिसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना है, 2 प्रश्नों का निर्माण करना है। 12वां है ये आपका यहाँ से। और 13वां प्रश्न है जिसमें आपको औद्योलिखितानां वाक्यानां वाच्य परिवर्तन कुरुत कोई 2 करने हैं। पहला है माया जलम पीयते, कृत वाच्य में परिवर्तन करना है। और रामः पुस्तकं पढ़ति कर्म वाच्य में परिवर्तन करना है। और लता गीतम गायति, तो इसको भी कर्म वाच्य में आपको 2 को आपको कर्म वाच्य में परिवर्तन करना है। और जो आपका पहला है उसे कृतवाच्य में आपको परिवर्तन करना है। और 14वां है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात् एकम सुभाषितानि श्लोक लिखत। तो आपकी पुस्तक में से आपको सुभाषितानि का श्लोक कंप्लीट कर लेना है, 2 नंबर में पूछा जाता है। और ये 15वां है औद्योलिखितेषु शुद्ध कारकः वाक्यानां शुद्धिकरणीयम, तो कोई 2 करनी है। पहला है श्री शिवम नमः और वृक्षम पत्राणि पतन्ति और सह रामम पुत्र अस्ति। और ये 16वां है जिसमें रिक्त स्थान करने हैं आपको। और ये यहाँ से 17वां कथा क्रम सृजन करना है। और आपका जो 18वां प्रश्न है ये यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से कंप्लीट करें। और ये आपका यहाँ से अथवा है। और ये यहाँ से इसके पूरे प्रश्न हैं। यहाँ से आपका 9वां प्रश्न है जिसमें पद्यांश दिया गया है आपको। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और ये 20वां प्रश्न है, इसमें भी आपको एक गद्यांश पढ़ना है इसे अच्छे से आपको। ये यहाँ पे इस गद्यांश के आपको प्रश्न दिए गए हैं। और ये इसका यहाँ से अथवा। और ये आपको अपठित गद्यांश दिया गया है 4 नंबर में। कंप्लीट अच्छे से करें। और ये यहाँ से इसके प्रश्न। और 22वें में आपको एक अवकाश करनी है प्रचार महोदय को। और ये 23वें में निबंध करना है। तो 4-4 नंबर के हैं। और आज की इस क्लास में संस्कृत के जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं
7 फरवरी के लिए पूरे महत्वपूर्ण हैं, तो कंप्लीट आप कर लें सभी प्रश्नों को।